नमः शिवाय, बम 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 बम, जय वैद्यनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना ही पूजा है। पुरोहित की परिभाषा केवल दक्षिणा लेने तक संकीर्ण परिभाषा है। पुरोहित की असली परिभाषा जो हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों में बताई गई है, वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जागृत करने वाले पुरोहित। मैं बचपन से ही निःशुल्क करता हूँ। किसी का भी नाम गोत्र मुझे प्राप्त हो जाए, मैं उनके नाम से बिलपत्र चढ़ाता हूँ और यह निःशुल्क करता हूँ। हालांकि मैं बिलपत्र वाले को पैसा देता हूँ। जोहार। सावन का महीना है और सावन के महीने में अभी हम मौजूद हैं बाबा बैद्यनाथ मंदिर में। और ये मंदिर जो है सावन के महीने में खास है क्योंकि तमाम ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी है, तो शिव भक्त यहाँ भी पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ पर कई ऐसे पंडित भी हैं जो काफ़ी कुछ ज्ञानी हैं, काफ़ी कुछ जानते हैं और समय समय पर हम लोग जब पहुँचते हैं तो उनसे उनका आशीर्वाद भी लेते हैं। ऐसे एक पंडित से आपको मिलवाने वाले हैं, ध्रुव जी इनका नाम है। और इनकी विशेषता ये है कि अब जो टेक्नोलॉजी का युग आ गया है, तो ऐसे में अब जो है यहाँ जो है टेक्नोलॉजी भी आ गई है। और खुद ध्रुव राठे जी जो हैं अपना एक फेसबुक पेज चलाते हैं जय वैद्यनाथ जी के नाम से, और लाखों फैन है उसमें। और समझिए तो अगर कोई भी शिव भक्त जो है अगर बाबा बैद्यनाथ मंदिर नहीं आ पाते हैं तो इनके पेज के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ के दर्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके इस मुहिम के लिए धन्यवाद कि अब तक जो है शिव भक्त जो है यहाँ पर आकर ही दर्शन कर पाते थे, लेकिन अब और आपके जैसे और कुछ ऐसे पंडित आ गए हैं जो कि ऑनलाइन जो है इस तरह से बाबा को हमेशा प्रसारित करते रहते हैं और बाबा के भक्त जो हैं वो देश विदेश कहीं से भी बैठकर जो उसको देख पाते हैं। ये बस एक प्रयास है। देव पूजा में भाव की प्रधानता होती है। इनको वस्तु चढ़ाने से ये प्रसन्न नहीं होते हैं। ये भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और जब हम पूर्ण समर्पित भाव से इनका स्मरण कर लेते हैं तो हमारी पूजा हो जाती है। असल में पूजा शब्द ही आप कहें इंग्लिश का एब्रिविएटिव वर्ड होता है, जैसे एयर ऑल इंडिया रेडियो है, उसी तरह से पूजा का पूर्ण जायते, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना ही पूजा है। तो उसमें भाव प्रधान है। जब हम भाव विबल होकर के इनका स्मरण करते हैं, नमः शिवाय, बम 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 बम, जय वैद्यनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रोच्चारण करते हैं और हृदय तल से इनको पुकारते हैं तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाती है। वो कहा जाता है कन कन में भगवान है, मानो तो पत्थर ही। हाँ, तो लेकिन ये सोच कैसे आई कि आज को फेसबुक में कर देना। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। ये बहुत पूर्व में की बात है। मैं तो सबसे पहले मैंने प्रारंभ किया था यहाँ पर सोशल मीडिया के मंच पर। वो तो मालूम सबसे पहले। और हमको लगता है कि 10-12 बरस से ऊपर हो गया। तो इतने वर्षों से करते हुए उसके बाद कालांतर में हमने जब देखा कि मैं अकेला ही कर रहा हूँ, तो 4-5 साल 6 साल पहले धीरे धीरे युवाओं को भी प्रेरित किया, क्योंकि समय बदल जाएगा। आज हम हैं, कल कोई और होंगे। तो यह धारा बंद नहीं होना चाहिए और यह भक्ति की धारा, धर्म के प्रचार की धारा, सेवा की धारा यह अनवरत चलती रहनी चाहिए। तो कई युवाओं को हमने प्रेरित किया, कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ आए और ये जन जागृति का एक मुहिम चलाया, एक प्रयास। डेली पोस्ट करते हैं फिर कोई टाइम टेबल है कि इस टाइम में? नहीं, डेली सुबह शाम डेली करते हैं। ऐसे आरती शाम को महाआरती होती है तो महाआरती लाइव करते हैं पेज पर, सुबह के दर्शन को पोस्ट करते हैं। हालांकि जहाँ तक दर्शन के फोटो वगैरह की बात करें तो जैसा चंदन 10 वर्ष पहले चढ़ता था वैसा 6 वर्ष पहले चढ़ता था, वैसा आज भी चढ़ता है। लेकिन एक दैनिक रूटीन बना के रखा हुआ है हमने कि भक्तों तक दर्शन पहुँचे। और बहुत सारे लोग, अब तो आप कहें कि लगभग 40-50% लोग जो है वो इस दिशा में जागृत हो चुके हैं। और मेरा प्रयास है कि 100% तीर्थ पुरोहित इस दिशा में आएँ। असल पुरोहित की परिभाषा केवल दक्षिणा लेने तक संकीर्ण परिभाषा है। पुरोहित की असली परिभाषा जो हमारे शास्त्र में, हमारे वेदों में बताई गई है, वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता, हम राष्ट्र को जागृत करने वाले पुरोहित हैं। तो यह एक मंच है, मुझे अच्छा लगा। लोग जुड़ते चले गए और भक्तों की संख्या बढ़ते चली गई। बाबा बैद्यनाथ माँ जगदम्बा के भक्तों की संख्या। शिव भक्त जो है सिर्फ लाइव दर्शन ही कर पाएंगे या फिर और भी कुछ कर सकते हैं अपने पेज के माध्यम से? नहीं, जैसे एक सेवा मैं बचपन से ही निःशुल्क करता हूँ। किसी का भी नाम गोत्र मुझे प्राप्त हो जाए, मैं उनके नाम से बिलपत्र चढ़ाता हूँ
और यह निःशुल्क करता हूँ। हालांकि मैं बिलपत्र वाले को पैसा देता हूँ, लेकिन यह सेवा मैं निःशुल्क करता हूँ, क्योंकि और मैं बराबर बता देता हूँ कि यह निःशुल्क नहीं है। मैं अपने सभी यजमानों को बताता हूँ कि यह निःशुल्क नहीं है। इसका पहला दक्षिणा है आपका प्रेम, और दूसरा जो इसकी धनराशि है वह त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। विभिन्न यजमानों से जो मुझे प्राप्त होता है भोजन दक्षिणा, हमारे बाबूजी ने ही बताया था कि जो भी जिस विधि से धनोपार्जन करो, सबसे पहले तो परिवार निर्वहन, उसके बाद यहाँ जन्म मिला है तो साथ में पैरेलल में बाबा बैद्यनाथ की सेवा पूजा यज्ञ अनुष्ठान आदि, और इसके बाद जो भी बच जाता है वह सारा राशि हम सेवा में लगाते हैं। कभी वस्त्रदान, कभी अन्नदान, आप देखेंगे पेज पर बीच बीच में ये सब लाइव भी करते हैं। हमारे बहुत सारे यजमान हैं जो हमारे पास आते भी हैं, बहुत सारे बाबा बैद्यनाथ के भक्त हैं जो आते हैं। मैं किसी से इसके लिए अलग से पैसे नहीं लेता हूँ। इस बार पूरे 2 महीने का श्रावण हुआ, 2 महीने का श्रावण हुआ, जिसमें कि 15 दिन श्रावण, फिर 1 महीने का अधिक मास और फिर से 15 दिन का सावन। अधिक मास के बारे में जिसको कुछ लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, कुछ लोग मलमास कहते हैं। असल में इसकी अवधारणा क्या है कि हमारे सनातन धर्म में 2 तरह के कैलेंडर को हम लोग फॉलो करते हैं, एक सौर मास पर आधारित और एक चंद्र मास पर आधारित। सौर मास पर अगर कैलेंडर की बात करें तो वर्ष में 365 दिन और 6 घंटे होते हैं, और चंद्र मास पर आधारित जो वर्ष होता है उसमें 355 दिन ही होता है। तो ये जो 10 दिन का डिफरेंस होता है, यह 3 महीनों में 1 महीना अधिक मास के रूप में आता है। तो इसमें मुंडन, उपनयन, विवाह, गृह प्रवेश, अन्नप्राशन, गृहारंभ, ये आदि कर्म नहीं किए जाते हैं। लेकिन इस अधिक मास के प्रधान देवता स्वयं भूत भवन भोलेनाथ के आराध्य श्री हरि नारायण हैं। उन्हीं का नाम पुरुषोत्तम है और उन्हीं के नाम पर पुरुषोत्तम मास है। इस महीने में जप, पूजा, तीर्थाटन, अनुष्ठान, दान, सेवा का 10 गुना फल मिलता है। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी ध्रुव जी, और इनके पेज का लिंक और इनका मोबाइल नंबर जो है हम वो वीडियो में छोड़ जाएंगे। उम्मीद करते हैं जो लोग इस साल सावन में अगर देवघर नहीं आ पाते हैं तो बाबा के पेज के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ से ज़रूर जुड़ पाएंगे, और विशेष पूजा और तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए बाबा के नंबर पर डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा और बाबा की ये पहल कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।